सन 1997 से बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए बीजों को संग्रहित कर रहे हैं जेपी मैठानी जी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और इनकी कार्यशाला में, इनके संग्रहालय में हम यहां पर मौजूद हैं। इनसे सीधी बातचीत करेंगे। सर, शुरुआत तो सन 97 से की थी, किस किस तरीके के बीज आपके पास हैं, कैसे सूझा कि क्यों ना बीजों का संग्रहण किया जाए, क्यों ना इन औषधीय गुण वाले वृक्षों को, पौधों को बचाया जाए, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, जब हमने अपनी पढ़ाई पूरी की उसके बाद से ही हमको ये लगता था कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी लोगों को ऑथेंटिक बीज नहीं मिल रहे जी। और जो परंपरागत हमारी जो जैव विविधता है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, वो संकर बीजों, हाइब्रिड बीजों की वजह से या बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वजह से हमारे स्थानीय बीज, चाहे वो माउंटेन मिलेट्स हो, औषधीय पेड़ पौधे हों, चाहे सब्जियां हों, चाहे दालें हों, इन पे एक तरह का संकट है जो आज भी जारी है। लेकिन इस बीच हम देख सकते हैं कि कई तरह के औषधीय जो भारत के हमारे मूल निवासी पौधे हैं, अमलतास है, गुलमोहर है, या आपके सहतूत है, पीपल है, बरगद है, सहजन है, या आपका हमारा लोकल जो मरोड़ फली थी और विजय सार थे, ये पौधे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और दूसरा इसका कारण यह है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, हमारी जो कॉपी किताबें हैं जिसमें हमको पढ़ाई लिखाई कराई जाती है, हमारी जैव विविधता के महत्व और उनको संरक्षित कैसे करना है इसके बारे में कम जानकारी दी जाती है। तो क्योंकि मैं बॉटनी का स्टूडेंट रहा तो उससे मेरे दिमाग में ये विचार आया कि उत्तराखंड उस समय तक बना नहीं था और उत्तराखंड बना नहीं था तो उसमें हम उत्तर प्रदेश के हिस्से थे। तो हमको ये लगा कि अपनी जैव विविधता को, अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए हमको अपना सीड बैंक बनाना चाहिए। वहाँ से ये आइडिया आया। ठीक है, कितने प्रकार के लगभग सीड बैंक आपके पास है? एक तो राजधानी देहरादून में भी आपने बनाया है, चमोली में भी, उत्तराखंड के चमोली में एक बड़ा संग्रहालय भी आपके पास है। लगभग कितनी प्रजातियां आपके पास होंगी और कौन कौन सी रेयर प्रजातियां हैं जो देश में भी नहीं पाई जाती, पूरे उत्तर भारत में नहीं पाई जाती, यहाँ तक कि विदेशों में है लेकिन अपने देश में नहीं है? ऐसे बहुत सारे बीज हैं, ऐसे बहुत सारी प्रजातियां हैं। अगर हम पीपल कोटी की बात करें तो पीपल कोटी में हमने एक बायो टूरिज्म पार्क बनाया है जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से लगा हुआ है। वहाँ पे हमारे पास 288 से अधिक प्रजाति के बीज हैं। देहरादून में करीबन 78 प्रकार के बीज हमारे पास हैं। यही नहीं, हमने उन बीजों की अपनी नर्सरी भी बनाई है। जैसे ये वरुणा है, वरुणा क्रिटेवा नुर्बुला उत्तर भारत में बहुत कम है, लेकिन मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में बहुत अधिक है। दिल्ली के शक्ति स्थल के आसपास भी इसके कुछ पौधे हैं, लेकिन उत्तराखंड में इसकी डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। वरुणा की, कुटज की, लोद की, टिमरू की और कचनार। वजह है क्यों, क्या लाभ है इसके? क्यों इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती है, मूत्र संबंधी कई रोग और किडनी के बहुत सारे रोगों का इलाज वरुणा से होता है। ऐसे ही जैसे कड़वा इंद्रजौ या मीठा इंद्रजौ है। एक बीज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, इसके क्या कुछ लाभ हैं, क्या औषधीय गुण है? कौवा कोड़ी बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं। जैसे बिच्छू अगर काट ले तो इसके ये फल है एक्चुअली। ठीक है, इसके अंदर गूदा होता है। ठीक है, तो इसको सर्प जड़ी भी कहते हैं। तो ये जहर के प्रभाव को कम करती है। ठीक है, इस तरह के बीज लगातार खत्म हो जाए। देसी महोगनी है। ठीक है, तो महोगनी की लकड़ी बहुत महंगी। हमने वो सारे पेड़ पौधे के बीजों को संरक्षित करने का प्रयास किया जिसका औषधीय महत्व है, जिसका बायोडाइवर्सिटी में महत्व है, जिसका महत्व जंगली जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, चिड़ियों के लिए और ये बटरफ्लाइज के लिए। एक और सवाल लूँगा भाई साहब आपसे, क्या इनको आजीविका का साधन भी बनाया जाता है और आप इन बीजों को संग्रहित करके क्या करते हैं? साथ ही आपने कहा कि बायोडाइवर्सिटी को बचाने की ज़रूरत है क्योंकि आजकल जो खेती हो रही है उसमें भी कहीं ना कहीं कमर्शियल पर्पस ज़्यादा देखा जा रहा है। पॉपुलर हुआ, यूकेलिप्टस हुआ, ये पेड़ ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिन पेड़ों के या जिन वृक्षों के या जिन पौधों के औषधीय महत्व हैं उनको कहीं ना कहीं लोग बाग कम लगा रहे हैं। क्या देखिए, आप देखेंगे आजकल कलमी आम की बहुत बहार है। लोग कलमी आम, मियाजाकी पे पहुंच गए, लेकिन जो हमारा पहले टपकू आम था उसको बच्चे खाते थे, जंगली जानवर खाते थे, बंदर खाते थे, तो वो पेड़ पौधे गायब हो रहे हैं।
हाँ जी। तो हम इन बीजों को सुरक्षित करके इनकी नर्सरी रेज कर रहे हैं। और आजकल आप देखेंगे तो संपूर्ण भारतवर्ष में नहीं बल्कि सारी दुनिया में जीएमओ फ्री बीजों की, पेड़ पौधों की, वनस्पतियों की बहुत आवश्यकता महसूस हो रही है। अब यह एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि गुल बनफशा का बीज मेरे को इंडिया में कहीं नहीं मिला, भारत में। मैंने वेबसाइट पे सर्च किया तो इटची वेबसाइट में पोलैंड वालों ने मुझे भेजा 334 रुपये के 100 बीज। ठीक है। सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि कम से कम इनके संरक्षण के लिए, इन पे आधारित फार्मास्यूटिकल, जड़ी बूटी उद्योग के लिए वन पंचायतों के माध्यम से, कोऑपरेटिव के माध्यम से, जिला भेषज संघ, जड़ी बूटी शोध संस्थान के माध्यम से ग्रामीणों को ये अधिकार दिए जाएं कि वो इनको साइंटिफिकली ला सके जंगल से, फिर इनका कंजर्वेशन करें, अतीस, कुटकी, जटामासी, स्वरसिया, चिरायता, और फिर इनकी खेती करके स्वरोजगार करें। यही हमारा उद्देश्य भी है। ठीक है, बीजों का संरक्षण, स्थानीय स्वरोजगार के लिए बहुत शुक्रिया मैथानी जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए काफ़ी रेयर तरह के जो बीज हैं उनका संग्रहालय जो है जेपी मैथानी जी ने बनाया हुआ है। प्रदेश उत्तराखंड के चमोली जिले में भी है और राजधानी देहरादून में भी एक संग्रहालय यहाँ पर है। पीपल कोटी, चमोली के पीपल कोटी में एक बड़ा संग्रहालय है। राजधानी देहरादून में भी यहाँ पर मौजूद है। कई तरह के बीज जो है हमने आपको दिखाए हैं और कहीं ना कहीं इनका उद्देश्य है कि जो बीजों के संग्रहालय से कहीं ना कहीं उसको स्वरोजगार के तौर पर अपनाया जाए। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। लोकल 18 से राजधानी देहरादून के लिए मैं अरशद खान।